आ गया? क्या कहा डॉक्टर ने? पॉजिटिव निकला है माँ। डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ रेस्ट पे रहने के लिए बोला है। क्या? इसका मतलब क्या मैं इसे बहुत कष्ट में रखा है? अरे मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तब ये सारा जंगल था। यहाँ से लेकर पूरा आंगन में झाड़ू लगाती थी। अब क्या बहू ये सब कर पाएगी? हाँ, एक कप चाय बनाने भी कष्ट होती है, थकान होती है। रहने दो, डॉक्टर ने जो बोला वही तो बता रहा हूँ। तुमसे बात करना बेकार है। बीबी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या देख रहा है? अरे अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर शादी करवा के लाया है क्यों? जा जा, बैठे बैठे कर खिलाते रहना। मैं हूं ना सारा काम करने वाली। हाँ, हाँ। मलया, माँ की बातों का बुरा मत मानना। माँ दिल की बहुत अच्छी है। घर पे अकेले रहते ना, इसलिए हमेशा चिल्लाती रहती है। मैं माँ की बातों का बुरा नहीं मानी। तो फिर तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? दरअसल मैं इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती थी। क्या? हाँ। उसका ये मत कहना सही नहीं है। उसके घर वालों को ये बातों से कितना कष्ट हुआ होगा। और पढ़ाओ बेटी को। संस्कार नाम की कोई चीज तो सीखी ही नहीं। क्या बुरी बात कही उसने? मन में जो था वही तो बोला है। इतना भी अधिकार नहीं है अब क्या? बस करो। आने वाले संतान के बारे में सोचने को कहो उसे। अच्छी अच्छी बातें सोचने से सब ठीक हो जाएगा। मैं कल जाऊंगा वहां, उसे एक बार मिलाऊंगा। मैं भी चलूंगी। गाय बकरियों को कौन देखेगा? ये सब मुझे नहीं पता। क्या? देखिए, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। एक काम करते हैं, एक ही दिन की तो बात है। हरेन को बोल लूंगी, वो देखभाल कर लेगा। अगर रात को घर वापस नहीं आ पाए तो? तब भी कोई असुविधा नहीं होगी। आप चिंता मत कीजिए, कल हम लोग चलेंगे। माँ, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। माँ। बेटा, डॉक्टर के पास जा रहे हो ना? हाँ। पूछ के आना कि लड़का होने वाला है या लड़की। ठीक है, जाओ।
माँ, अरे बहू आ गई। ठीक है जाओ आराम करो। बेटा बेटा सुनो तो, हाँ माँ। डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोला मतलब? अरे डॉक्टर ने क्या बोला, लड़का या लड़की? नहीं पूछा। क्यों? वहां जाके पता चला कि यह सब करना इलीगल है, इसलिए नहीं पूछा। क्या? तो इतने में ही कहानी का अंत हो जानी चाहिए थे। नहीं, कहानी की शुरुआत तो अब हुई। जो डॉक्टर मलया की चिकित्सा कर रहे थे, उन्होंने उसको डिप्रेशन ना हो इसीलिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोला। बस वही से शुरुआत हुई। तो पहले कहानियाँ, प्रबंध, उपन्यास और अंत में डिग्री कोर्स की किताबें। इन सब के पीछे थी वो शिक्षिका जो डॉक्टर खाउन की दोस्त थी, और मलया की माँ ने भी उसको कॉलेज में एडमिशन देने के लिए सारी व्यवस्था कर दी थी। अब बस मलया को सिर्फ पढ़ना था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पेट में 6 महीने का बच्चा, घर के काम काज, इन सबसे छिपकर पढ़ाई लिखाई करना बहुत मुश्किल था। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सोए नहीं हो तुम? क्या कर रहे हो? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कोई किताब पढ़ लूं। ऐसी टाइम पे नींद कम ही आती है, फिर भी तुम्हें सोना पड़ेगा, वरना तुम दुबली हो जाओगी। आप सोइए, मैं आती हूँ। आ जाओ, तुम नहीं होने से मैं सो नहीं पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, लड़का हो गया लड़की होगी? मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है लड़का ही होगा, वरना ये तुम्हें इतना परेशान नहीं करता। अरे सुनती हो?
अरे सुनती हो कि नहीं? जी। अरे जल्दी करो जरा, बस छूट जाएगी। हाँ हाँ, अभी हो जाएगा। घर का थोड़ा सा काम है, वो खत्म कर लो। रोज तुम देर कर देती हो कहीं ज्यादा समय। हाँ, आप एक काम कीजिए, जल्दी से हरेन को बुला कर लाइए। उसे सारा कुछ समझा कर ही तो निकल पाएंगे। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। अरे जल्दी चलिए। चाचा जी, कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो तुमको ही बुलाने जा रहा था। अरे मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, मैं तो आ ही रहा था। अब एक काम कीजिए, आप ओजिट की दुकान पे जाइए। आपकी जमाई के घर से कोई फोन आया था, शायद जरूरी बात होगा। अच्छा तो ठीक है, तुम पहले मेरे घर जाओ। हाँ। मैं वहां से होकर आता हूँ जाके। ठीक है, जाओ। जाइए। अजीत, अजीत मेरा कोई फोन आया था क्या? हाँ, आया तो था, लेकिन आपको बुलाने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए फोन रखना पड़ा। तुम्हें झट से नहीं बुला पाए क्या? उस समय दुकान में इतना ग्राहक था, मैं कैसे जाता। मैंने बोला कि 10 मिनट बाद फोन करो। अब रुकिए, फोन आता ही होगा। उन्होंने बोला तो है ना कि फोन करेंगे। हाँ, बोला तो था। भैया, भाव कितना लगाया? ये 100 रुपया है या 80 रुपया है? ये वाला 1 किलो दीजिए। ठीक है। हेलो, हाँ है आपका फोन। और कुछ दूं? नहीं। हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। क्या हो गया क्या? कितना समय हुआ? हाँ? वो कैसी है? अच्छा, बच्चा कैसा है? हाँ? ओह अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हम तो जाने ही वाले थे। ठीक है, रखता हूँ फिर। हाँ। क्या हुआ चाचा जी? कोई विशेष फोन था क्या? हाँ, विशेष फोन था। सिगरेट नहीं पियेंगे क्या? नहीं, बाद में आऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। अरे शशि जी, हाँ? आप इतनी उदास क्यों हो? देखो ना, चाचा जी अभी तक नहीं आया। अरे वो लो, चाचा जी आ गए। आप अजीत की दुकान गए थे क्या? क्या मजनी के घर से फोन आया था? कुछ दिक्कत आई है क्या? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते? तुम चिल्लाओ मत, मैं सब सुन रहा हूँ। बिटिया का एक बच्चा पैदा हो गया है। क्या? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कुछ दिन बाद होगा। कुछ असुविधा पड़ी, इसलिए आज ही ऑपरेशन करना पड़ा। माजनी कैसी है और बच्चा? सब ठीक है। तो फिर आप उदास क्यों हैं? उसने एक बेटी को जन्म दिया है। क्या? हे भगवान, पता नहीं दोनों कैसी होगी, किस हाल में होगी। चलिए जल्दी कीजिए, मैंने तो बस का हॉर्न भी सुना था,
बस चली जाएगी। हम आज वहां नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? जमाई बाबू ने माना किया है आज जाने से। बेटी हुई है, घर में लक्ष्मी आई है। हाँ, बेटा होता तो अच्छा था। बेचारी जन्म लेते ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं तो आज जरूर जाऊंगी। माजने को मेरी जरूरत है। चलिए। आप रहिए उदास पोते की आशा में। मैं चलती हूँ। हरेन, हरेन, सुनो तो। हाँ चाची जी। तुम मुझे बस तक छोड़ाओगे क्या? हाँ जरूर। लो। और चाचा जी? वो नहीं आएंगे, मैं अकेली चलूंगी। दो मुझे, तुम जाओ अपना काम करो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। इसका मतलब लड़की पैदा करना ही एक अपराध था। था नहीं, अब भी है। इसे एक अपराध ही माना जाता है। गांव हो या शहर, सब में एक ही बात है। लेकिन इसमें लड़की की क्या दोष है? बच्चे को जन्म देती तो लड़कियां ही हैं। इसलिए कौन समझाएगा या कौन समझेगा? बस लड़कियों का ही दोष मान लिया जाता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जब तक उन्नति नहीं होगा तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में उन्नति लाने से ही हम ऐसी बातों को बंद नहीं कर सकते। इसके संशोधन के लिए हमें हमारी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक अशिक्षित परिवार में बेटी जन्म होने पर बहुत आनंद मनाया जाता है। दूसरी तरफ एक शिक्षित परिवार में जन्म होने से शोक मनाया जाता है। आजकल आपको समय ही नहीं मिलता होगा आपके पोती के साथ जो खेलने में व्यस्त रहना है। छोड़ो, क्या खेलना आप? जितनी आशा रखी थी सब बेकार, कुछ नहीं हुआ। अरे मैडम जी आप? अरे सच सवरकर बहुत ही प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो? हाँ, वो माँ के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गया माँ से मिली भी नहीं, और यहाँ पे मुझे बच्ची के साथ थोड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर इसको देखने के लिए भी कोई नहीं है। अगर कोई साथ में होता तो मुझे भी अच्छा लगता। क्यों, उसे संभालने वाला कोई नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ काम वाले नहीं मिलते हैं क्या? नहीं नहीं, बच्चे को काम वाले के हाथ में नहीं दे सकते। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही देख लेती उसे। 3 बेटों को अकेले ही बड़ा किया है मैंने।
इतने परेशानी में भी किसी को कुछ बोलने की सुविधा नहीं दी मैंने। आप लोगों का समय अलग था। आप लोग बस कर लेते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज का समय बहुत बदल चुका है। लेकिन जन्म देने की प्रक्रिया तो नहीं बदली ना। अगर मैं 3 बेटों को पैदा कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी दृष्टि में लड़का और लड़की सब समान होना चाहिए। और वैसे भी संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें लड़की के हाथ में कुछ नहीं होता। पूरी तरह से होती है लड़की का हाथ। कितनी बार कहा है इसे, नियम कानून नाम की भी कोई चीज होती है, मगर सुने तब ना। मैंने इसे बार बार बोला है, शाम को झाड़ू मत लगाओ, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। ऐसे ही गुस्सा करती है। जब से मेरी ये बेटी पैदा हुई है, मुझसे तो ठीक से बात भी नहीं करती। और तो और उनको पता चल गया है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तब तो मैं पेट से थी, इसलिए उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, पर अब तो ये रोज की बात है। और इन्होंने भी मेरे साथ बात करना ही बंद कर दिया है। अच्छा, तुम्हारी परीक्षा कब से है? अगले महीने से। वहीं से परीक्षा दे रही हो ना? हाँ, वो मेरा कॉलेज मेरे घर के पास ही है, इसलिए मैं बहाना बनाकर वहाँ जा रही हूँ। अच्छा किया, बहाना कर लिया अब घर जाने का। देखो, तुम खूब अच्छे से परीक्षा देना, कैसे भी कष्ट करके अपनी पढ़ाई पूरी करना। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने उद्देश्य से कभी मत हटना, ठीक है? अच्छा, तुम क्या बनना चाहती हो? सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर? क्यों? तुम यूपीएससी का एग्जाम दे सकती हो, एसीएस दे सकती हो, टीचर क्यों बनना? पता नहीं क्यों, लेकिन आप भी तो एक टीचर ही हो। अब मैं